नाम जप सुनने में सरल, करने में अत्यंत गूढ़ साधना है। हर युग में संतों ने नाम को ही परम साधन बताया है, किंतु आज का साधक उलझा हुआ है। कोई पूछता है नाम जप कब फल देगा, कोई कहता है मन टिकता ही नहीं तो जप कैसे हो, और कोई निराश होकर पूछ बैठता है इतना जप करने के बाद भी परिवर्तन क्यों नहीं आता। ऐसे में श्री रमण महर्षि जी कहते हैं प्रश्न बाहर नहीं भीतर से उठता है और उत्तर भी भीतर ही उतरता है। नाम जप के मार्ग में साधक जब चलता है तो ये 3 प्रश्न लगभग हर साधक के हृदय में उठते हैं। ये प्रश्न अज्ञान से नहीं बल्कि ईमानदार जिज्ञासा से उत्पन्न होते हैं। साधकों, इस स्क्रिप्ट में हम उन्हीं 3 प्रमुख प्रश्नों को साधक के मुख से सुनेंगे और महर्षि जी की मौन वाणी सरल उदाहरणों और गहरे संकेतों के माध्यम से उनके उत्तर प्राप्त करेंगे। यह संवाद केवल शब्दों का नहीं बल्कि साधना के रहस्य को उजागर करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं साधक और महर्षि जी के बीच प्रश्नोत्तरी की इस श्रृंखला को। साधक ने प्रश्न किया कि भगवान, मैं नाम जप करता हूं पर मन टिकता ही नहीं। कभी संसार की बातें, कभी स्मृतियां, कभी इच्छाएं, मन बार बार भटक जाता है। तब मन में शंका आती है कि क्या ऐसा नाम जप व्यर्थ नहीं हो जाता। तब महर्षि जी कहते हैं मन का भटकना तुम्हारा दोष नहीं है पुत्र, मन का स्वभाव ही भटकना है। प्रश्न यह नहीं कि मन भटकता है या नहीं, प्रश्न यह है कि भटकते मन के साथ तुम क्या करते हो। नाम जप का अर्थ मन को बलपूर्वक बांधना नहीं बल्कि भटके हुए मन को बार बार नाम में लौटा लाना है। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते रास्ते में भटक जाए तो माँ उसे डांटती नहीं बल्कि प्रेम से हाथ पकड़कर घर ले आती है। नाम वही माँ है और मन वही बच्चा। हर बार जब मन भटके और तुम उसे नाम में लौटा लाओ, वही सच्चा जप है। भटका हुआ मन प्लस नाम की स्मृति बराबर शुद्ध साधना है। साधक ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान, लोग कहते हैं कि आत्मविचार ही सर्वोच्च साधना है, फिर केवल नाम जप करने से आत्मज्ञान कैसे हो सकता है। तब महर्षि जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं जो नाम जप को तुच्छ समझता है वह नाम को समझा ही नहीं। नाम और आत्मा दोनों ही हैं। नाम मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन आत्मा में विश्राम करता है। आत्मविचार बिना शुद्ध मन के नहीं टिकता और नाम जप मन को स्वाभाविक रूप से शांत करता है। जैसे कांटों से भरे रास्ते पर सीधे नंगे पांव नहीं चला जा सकता, पहले रास्ता साफ करना पड़ता है। नाम जप वही सफाई है। जब नाम निरंतर हो जाता है तब
जप करने वाला भी मिटने लगता है, और जहां जप करने वाला मिटता है वहीं आत्मज्ञान प्रकट होता है। साधक पुनः प्रश्न करता है कि गुरुदेव, मैं वर्षों से नाम जप कर रहा हूं, पर न शांति स्थायी है न विकार पूरी तरह गए। तब मन में निराशा आती है, ऐसा क्यों? तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो साधक, तुम परिणाम को बाहर खोज रहे हो, इसलिए निराश हो। नाम जप का पहला फल दिखाई नहीं देता, बल्कि दृष्टि बदलता है। तुम पहले क्रोध में तुरंत गिर जाते थे, अब थोड़ा रुक जाते हो। यही परिवर्तन है। पहले दुख में डूब जाते थे, अब साक्षी बनने लगे हो। यही एकमात्र परिवर्तन है। जैसे बीज जमीन में डालते ही फल नहीं दिखता, पर भीतर अंकुर फूट रहा होता है। नाम जब भी भीतर काम कर रहा होता है। यही तुम यह समझकर जब करोगे कि मुझे कुछ चाहिए, तो नाम रुक जाएगा। और यदि तुम यह कहकर जब करोगे कि मैं नाम को सौंप देता हूं, तो परिवर्तन स्वयं प्रकट होगा। साधक पुनः प्रश्न करता है कि भगवान, परंतु नाम जप का असली सार क्या है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो साधक, नाम को पकड़ो, परिणाम को छोड़ दो। नाम को पकड़े रहो, चाहे सुख हो या दुख। नाम को पकड़े रहो, चाहे मन माने या न माने। अंततः नाम ही साधक बनेगा, नाम ही साध्य बनेगा, और नाम ही शेष रह जाएगा। साधकों, नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आत्मा की स्मृति है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर में श्री रमण महर्षि जी हमें यही सिखाते हैं कि भटकता मन विफलता नहीं है, धीमा परिणाम असफलता नहीं है, और संघर्ष साधना की बाधा नहीं, बल्कि प्रमाण है। जब साधक हर प्रश्न को नाम में रख देता है, तब उत्तर अपने आप मौन में उतर आता है। नाम जप में तर्क नहीं, बल्कि समर्पण चाहिए। गणना नहीं, बल्कि निरंतरता चाहिए। और अपेक्षा नहीं, बल्कि श्रद्धा चाहिए। यदि तुम आज भी नाम को पकड़े हुए हो, तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। नाम चलता रहेगा, एक दिन नाम भी मिट जाएगा, और शेष रह जाएगा वहीं जो तुम सदा से हो।